गौरी के पंचायत सहायक बाबा बेलपादा नाम। सर प्रणाम सर, बीसी सर बोल रहे हैं सर। सर एडीओ साहब क्या कुछ ट्रेजेडी हो गई है सर, तो जुड़ नहीं पाएंगे सर, उनके चाचा खत्म हो गए हैं सर। अच्छा ठीक, ओके, कोई बात नहीं। आप सभी मैसेज सुन लीजिएगा और उत्तर कैसे कीजिएगा, समझे? ठीक सर, ठीक सर। बाबागंज, बाबागंज के हैं? जी सर, सर बीसी सर, रेडियो पंचायत बाबागंज सर। ओके ओके। बिहार, बिहार से हैं? जी सर, जी सर। गौरा, सर गौरा, गौरा, गौरा से हैं? काला कांकर, काला कांकर से हैं? काला कांकर, गुंडा, कुंडा, ये सब से हैं कि नहीं? जो लोग हैं जैसा। हाँ सर प्रणाम, कुंडा रेडियो पंचायत शुक्लात बोल रहा हूँ, नमस्कार। अरे काला कांकर से? हाँ सर प्रणाम सर, है सर कुंडा लक्ष्मणपुर, लक्ष्मणपुर है सर, प्रणाम सर। वेरी गुड। लालगंज, प्रणाम सर। जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम सर, प्रणाम। मगरौरा, इनका चेहरा संकेत करे लगा। खंड प्रेरक है क्या मगरौरा के? के जो पंचायत और शब्द मंगाई लेता पंकज के नंदलाल संतोष मनधाता के जो पंचायत है? पट्टी, प्रतापगढ़ सदर के एडिशनल साहब। हाँ सर, हेलो। हाँ सर, संदेवा चंद्रिका। जी सर, प्रणाम सर, बीसी जुड़े हैं सर। ठीक, टांगीपुर के भी हैं सुभाष जी। जी सर प्रणाम सर, है टांगीपुर। सिलगढ़ के प्रवीण जी हैं। देखिए आप सब लोग शांति से मेरी बात को सुन लीजिए। मैं आधे घंटे से ज्यादा बीसी नहीं करूंगा, आधे घंटे से 40 मिनट का बीसी करूंगा। इसी में अपनी सारी बातें रखूंगा। इस बीसी में सबसे प्रथम रूप से जितने भी लोग हमारे पार्टिसिपेट के रूप में जुड़े हुए हैं, रेडियो पंचायत, खंड प्रेरक, कंसल्टेंट इंजीनियर, सभी पंचायत सचिव और सभी पंचायत सहायक, जितने लोग जुड़े हैं सबको बहुत बहुत स्वागत है। सभी जो हमारे वर्कर हैं, ये हमारे शासन प्रशासन के आंख कान नाक हैं, और मेरी ये शासन की जो भी उपलब्धि होती है वो आपके सौजन्य से होती है। इसलिए आप सभी पंचायत सहायक और सभी पंचायत सचिव और सभी रेडियो पंचायत को विशेष रूप से मैं धन्यवाद देता हूं कि आपके कारण ही जिले का प्रगति बढ़ती है या शासन में प्रगति होती है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मैं आपसे केवल 3-4 अपेक्षाएं रखता हूं कि आप वो काम करेंगे जिससे कि आप सुरक्षित रहे, जनपद की छवि अच्छी रहे और प्रतिनिधि की इज्जत बची रहे। आपके किसी भी कृत्य से आपकी छवि खराब ना हो, हमारे प्रतिनिधि की छवि खराब ना हो और जनपद की छवि खराब ना हो। इस बात को अगर आप ध्यान रखेंगे, मुझे नहीं लगता है कि हम लोग कभी ऐसे किसी अप्रिय डिसीजन लेने के लिए हमें मजबूर होना पड़ेगा जो उचित नहीं है। इसमें आप लोगों का सहयोग की अपेक्षा है। मैंने ये आज सुबह 3 विद्यालयों का निरीक्षण किया
और 2 ग्राम पंचायत का निरीक्षण किया हूँ आज सुबह। मैं आज मंधाता विकास खंड के ग्राम पंचायत भदोही का निरीक्षण किया। मुझे बहुत खुशी हुई कि भदोही के ग्राम प्रधान जी ने बहुत अच्छा काम कराया है, चाहे वो सचिवालय का हो, चाहे वो विद्यालय का हो, चाहे वो सामुदायिक शौचालय का हो। उनके कार्य का मैं प्रशंसा करता हूं। साथ ही वहां सामुदायिक शौचालय खुला हुआ मिला ये, और वहां पे केयर टेकर मुझे मिला। केयर टेकर ने जब मुझे ये बताया कि माह जून का डोंगल मेरा लग गया है, तो इससे मुझे और खुशी हुई कि हमारा सचिव जो है अपने पंचायत सहायक या शौचालय के केयर टेकर का भुगतान करने में दिलचस्पी रखता है। और ऐसे सचिव जो अच्छा काम करते हैं उसको भी मैं प्रशंसा करता हूं और कोशिश करता हूं कि आप इसी प्रकार से काम करते रहें। मेरे स्तर से कुछ हर अधिकारी का शासन के दिए गए निर्देश के क्रम में एक लक्ष्य होता है। उस लक्ष्य के क्रम में आप लोगों से बात करना चाहता हूं। अगर किसी को आप सबको अवसर मिलेगा, कृपया मेरी बात खत्म हो जाए तो फिर आपसे प्रश्न पूछूंगा, आपके जो भी जिज्ञासा होगा उसका उत्तर देने का कोशिश करूंगा। मेरी बात पूरी तरह से सुन लीजिए। मैं सभी एडीओ पंचायत साहबान और पंचायत सचिव से यह अपेक्षा रखता हूं कि सभी जो अपेक्षाएं मूल रूप से है, मूल अपेक्षा यह है कि आप वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए जितने गांव का SLWM के तहत ग्राम पंचायतें चयनित हुई हैं, उस सभी ग्राम पंचायतों का DPR रेवेन्यू विलेज वाइज 15 जुलाई के पूर्व जनपद स्तर पर ब्लॉक से सभी अधिकारी प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर उपरांत प्रेषित करने का कष्ट करें। मैंने इस बारे में यह भी निर्देश दिया है कि जो भी ब्लॉक के खंड प्रेरक हैं 12 महीने तनख्वाह नहीं पाए प्रधान बहुत मादर चोर कितनी आवाज आ रही है, कृपया म्यूट हो जाइए। हमारा नहीं हुआ, आपको हाँ, सभी एडीओ पंचायत साहबान अपने खंड प्रेरक को स्पष्ट रूप से बोल दीजिए कि जितने भी ग्राम पंचायत का DPR बनना है उसके DPR का एक्सेल शीट बना करके जनपद के DC को भेज दें। ये आपका परीक्षण कर लेंगे। आप परीक्षणों उपरांत कुछ कमी होगी एक्सेल शीट में रहेगा, दूरभाष से बात करके उसको ठीक करा लीजिए और उसकी हार्ड कॉपी निकलवा करके प्रधान सचिव पंचायत सहायक कंसल्टिंग इंजीनियर एडीओ पंचायत खंड प्रेरक और BDO साहबान की दस्तखत करा करके जनपद पे भेज दीजिए ताकि उसकी ऑनलाइन और जिलाधिकारी महोदय से स्वीकृति लिया जा सके। कल तक का टारगेट है मिनिमम 100 विलेज और 15 जुलाई तक का टारगेट है 100% ग्राम पंचायत। प्रत्येक सचिव के पास अधिकतम 1 से 2 गांव हैं। किसी के पास 3 रेवेन्यू विलेज होगा, किसी के पास 2, किसी के पास 4। सभी सचिव साहबान जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, मैं आप लोगों से पुनः अनुरोध करता हूं कि 15 जुलाई तक 100% DPR जनपद पर आ जाए। ये पहला निर्देश है, नोट कर लीजिए। दूसरा, जितने भी पंचायत सहायक हैं सभी पंचायत सहायकों से स्पेशली मेरा अनुरोध होगा कि मुझे आप 15 जुलाई के पूर्व इस बात का प्रमाण पत्र देंगे कि मेरी ग्राम पंचायत में शौचालय विहीन कोई परिवार नहीं है और जो परिवार वंचित है उसका मैं अपने पंचायत सचिवालय से
ऑनलाइन आवेदन शौचालय के लिए कर दिया हूं और सत्यापन रिपोर्ट ब्लॉक के थ्रू जिले पर धनराशि की मांग के लिए भेज दिया हूं। यानी 15 जुलाई के बाद किसी भी ग्राम पंचायत में कोई भी पात्र लाभार्थी शौचालय विहीन नहीं रहना चाहिए। अभी जैसे मैं भदोही गया था ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान जी से बातचीत में मुझे जानकारी मिली कि वहां पर 40 ऐसे परिवार हैं जिनके पास शौचालय नहीं है। मैं वहां के पंचायत सहायक अनुष्का को निर्देश दिया हूं कि कल से आज से कल तक सभी का ऑनलाइन आवेदन करा के सत्यापन रिपोर्ट मैं एक जो काम मुझे करना है उस काम के लिए बार बार हमें तगादा ना करना पड़े, ना आपको परेशान होना पड़े। एक लक्ष्य हमेशा के लिए पूर्ति कर दीजिए। 15 जुलाई के बाद यदि कोई परिवार विखंडित होता है तो उसका अगस्त सितंबर अक्टूबर में आप भेजिएगा, हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन आज जो गांव में शौचालय विहीन परिवार हैं 100% उसका ऑनलाइन आवेदन अपने पंचायत सचिवालय से कराइए और 30 रुपए की धनराशि OSR के खाते में जमा कराते हुए ऑनलाइन कराइए और सत्यापन रिपोर्ट भिजवाइए। दूसरा काम पंचायत सहायक के लिए है कि आपको OSR खाते का QR कोड मिला होगा। अगर QR कोड नहीं मिला है तो OSR का खाता जिस बैंक में आपका खोला गया है वहां से आप QR कोड ले लें और वो QR कोड अपने पंचायत सचिवालय में 1-2 जगह चस्पा कर दीजिए ताकि आप जो भी सेवा करना चाहते हैं वो QR के द्वारा पेटीएम के माध्यम से आपके OSR के खाते में 30 रुपया जमा हो जाएगी। इसमें से 5 रुपया सभी पंचायत सहायक को मिलेगा, 14 रुपया कंपनी को मिलेगा, से 7-8 रुपया जो बचेगा वो सब्जी रखे ना देखा। कोई प्रश्न पूछ रहे हैं क्या? मैं समय दूंगा, आप लोग अभी मत बोलिए। अगला बिंदु इसी में है कि जिन ग्राम पंचायतों के पंचायत सहायक के द्वारा वॉलेट रिचार्ज नहीं किया गया है वो तत्काल वॉलेट रिचार्ज करा दीजिए 1000 रुपया का। आज जिन लोगों ने वॉलेट रिचार्ज पिछले वर्ष में कराया था, यदि 1 वर्ष के बाद उसकी अवधि समाप्त हो रही होगी या होने वाली होगी तो आप 1000 रुपया जमा करा करके रेन्युअल करा दीजिए और CSC के माध्यम से जो भी सेवा दी जाएगी उसका 30 रुपया OSR के खाते में जमा होनी चाहिए। कोई भी पंचायत सहायक अपने पास पैसा नहीं रखेगा। अगर किसी ने रखा है तो तत्काल 1-2 दिन के अंदर OSR के खाते में जमा करवा दीजिए। मुझे 3 दिन के अंदर जहां वॉलेट रिचार्ज नहीं हुआ है वो रिचार्ज करा दें और जिसका रेन्युअल होने की अवधि आ गई है वो 3 दिन के अंदर रेन्युअल करा दें। 1148 के अगस्त में हमें 1000 वॉलेट रिचार्ज होना ही होना है। ये रिपोर्ट मुझे तीसरे आज के पंचायत सहायक वहां उपस्थित मिले 10:28 पर
आज का वेतन 200 रुपया उनका मानदेय काट दीजिए। बरहानपुर बड़नपुर आज एक दिन का अब्सेंट मिले हैं, 200 रुपया उसका मानदेय काटते हुए भुगतान इस माह का करेंगे। नोटिस मिलते इंस्पेक्शन नोट में जा रही है। सभी पंचायत सहायक 10 बजे पंचायत सचिवालय में 10 बजने में 2 मिनट पहले 5 मिनट पहले आके कार्यालय में बैठ जाए और आप वहां काम करें। आपका इतना अच्छा पंचायत सचिवालय है, कुर्सी है, टेबल है, पंखा है, टीवी है, फ्रिज है, मतलब टीवी है, एक प्रकार से स्क्रीन है, आप सब कुछ पढ़ भी सकते हैं, लोगों की सुविधा भी दे सकते हैं। इतनी इतनी अच्छी ऑफिस जो पंचायत सहायक को उपलब्ध कराई गई है, इतनी अच्छी ऑफिस तो बहुत विकास खंडों में जो पंचायत के पास नहीं है। हमारे पंचायत सचिव तो चाय की दुकान पर बैठ कर ऑफिस चलाते थे, और आपके लिए इतना अच्छा ऑफिस दिया गया है। अगर वो भी आप कार्यालय समय पे नहीं खोलेंगे तो आप अपने इंपॉर्टेंस को घटाएंगे। मैं चाहता हूं कि हमारे पंचायत सहायक को मानदेय कम मिलता है, लेकिन ऑफिस का स्टेटस उसको बता देता है कि वो बहुत बड़ा अफसर है। तो अपना अफसरगिरी पंचायत सचिवालय में बैठ के कीजिए और सारे रिकॉर्ड ग्राम पंचायत के पंचायत सचिवालय में रखवाएं। मैं जब भी किसी गांव में जाऊंगा तो मैं पंचायत सहायक से पूछूंगा कि रिकॉर्ड कहाँ है, कैशबुक कहाँ है, स्टॉक रजिस्टर कहाँ है, समितियों का रजिस्टर कहाँ है, कार्यों की पत्रावली कहाँ है, मनरेगा की कार्यों की पत्रावली कहाँ है, क्योंकि सारा अभिलेख ग्राम पंचायत सचिवालय में रखा जाएगा। कोई भी पंचायत सचिव अभिलेख झोला में लेकर नहीं घूमे। जहां पर सुरक्षा का अभाव है, प्रधान जी से संपर्क करके सुरक्षित करने की व्यवस्था कीजिएगा, ताकि वो पंचायत सचिवालय सुरक्षित रहे और व्यवस्थित रहे। ये तो हमारे पंचायत सहायक से संबंधित था। उसके बाद सभी सचिवों से विशेष रूप से आग्रह है कि 15वां वित्त आयोग की जो धनराशि है, उसमें से हम ये देख रहे हैं कि हम 69 नंबर पर है। अभी मात्र 36% के आसपास में मेरा व्यय हो पाया है, और अभी 100 से अधिक कई ऐसे विकास खंड हैं जहां पर 3 करोड़ 2 करोड़ रुपया भी अवशेष पड़ा हुआ है। तो ये पंचायत सचिव साहबान हमें ये बताएंगे कि 15वां पंचायत धनराशि क्यों नहीं व्यय हो रही है। मैं पिछले 3 दिन से सभी जो पंचायत साहबान को भी कह रहा हूं, एक एक करके मुझे ये बतावें कि पंचायत 15वां वित्त आयोग जो सीएम डैशबोर्ड पर है, वहां पर अभी इतनी खराब प्रगति क्यों है। कितना मिट्टी लगी तो मनधाता आप बताइए, आपके यहाँ क्यों इतना खराब पोजीशन है। मनधाता ये जो पंचायत बताइए कि आपके यहाँ इतना खराब पोजीशन क्यों है 15वां वित्त आयोग का। बताइए मनदाता है जो पंचायत। सर हाँ, आपके यहाँ 15वां वित्त आयोग तालाब की खुदाई में अभी लगे हुए हैं सर, इसलिए वे नहीं कर पा रहे हैं। 2 दिन बाद ये बात तो कतई हजम नहीं हो रही है। तालाब की खुदाई मनरेगा के मजदूर कर रहे हैं। हाँ कर रहे हैं, लेकिन अभी वीडियो और आपको 15वां वित्त आयोग का जो व्यय करना है वो ऐसे काम है जिसमें कि उस मजदूर से कम काम करते हैं, अन्य मजदूर ज्यादा लगते हैं, राजमिस्त्री लगते हैं, 1-2 मजदूर लगते हैं। अभी भी सर वीडियो साहब से बात की है कि 2 दिन अभी हमारे सचिव से कुछ मत बोलिए, एक टीम आ रही है देख के चली जाए, तब उनसे कहो। अभी भी सर 10:30 बजे बात हुई वीडियो साहब से इस पर। वीडियो साहब ये बात कतई बर्दाश्त योग्य नहीं है कि आप एक काम के लिए सारी एनर्जी लगा दिए और दूसरे काम में सीएम डैशबोर्ड में पीछे कीजिए। हेलो शमशाद, क्या बोल रहे हो यार। 2 दिन बाद सब हो जाएगा ये सब। नहीं हो क्या जाएगा, हो क्या जाएगा। 15वां वित्त आयोग में 69वें नंबर पर आप क्या कर रहे हैं। हम साथ अहमद बेकार बोल रहे हो। 2 दिन बाद सब करा देंगे। आपको ये देखना है
कि किस ग्राम पंचायत में सर्वाधिक धनराशि अवशेष है? 15 गांव है, सब नोट है सर, 15 गांव में। हाँ, पूरी बात समझिए, सभी के लिए बोल रहा हूँ। अगर वो धनराशि अवशेष है तो उसके प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम पहले समझो। जब तक प्रॉब्लम की जानकारी नहीं होगी तब तक उस समस्या का समाधान नहीं होगा। आपने देखा कि ये 10 गांव है, इस गांव में कहीं 15 लाख बचा है, कहीं 20 लाख बचा है, कहीं 10 लाख बचा है। तो आपको ये देखना होगा कि ये धनराशि अगर बची है तो इसका प्लान में नाम है कि नहीं खर्च करने के लिए। ये भी हो सकता है कि पैसा तो है लेकिन जो प्लान आपका फीड है 23-24 का या 24-25 का जिसमें आपको काम करना है, क्योंकि ये धनराशि आपकी 23-24 की है, तो 23-24 में वो प्लान है कि नहीं। काम ऐसे प्लान है जो काम आप कर ही नहीं सकते हो। अगर ऐसे काम है जिसको आप काम करा ही नहीं सकते हो तो आप खर्च कैसे करोगे। तो आपको ये देखना हो कि जो काम हो सकता है वो 23-24 के सब्सिडी प्लान में पहले डालो, और सब्सिडी प्लान में जब डालोगे तभी तो काम करा पाओगे। मैंने सप्लीमेंट्री में कुछ सब डाल के करवा रहे हैं। हाँ, तो आप उसमें ये भी देखो कि वो पैसा जो हमारा 15वां वित्त आयोग का पड़ा हुआ है वो टाइट फंड का कितना, अनटाइट फंड का कितना है। अनटाइट फंड का खर्च करने में सब मैनेज हो रहा है, टाइट फंड का खर्च नहीं हो रहा है। टाइट फंड का खर्च करने के लिए आपको बहुत अच्छा है, हैंडपंप रिबोर करा रहे हो, हैंडपंप मरम्मत करा रहे हैं, आप शौचालय का केयर टेकर का भुगतान कर रहे हो, नाली बनवाओ, सॉकपिट बनाओ, लिफ्ट बनाओ, कूड़ेदान बनवाओ। इन सारी आइटम को अगर आप खर्च करोगे वो सब टाइट फंड के हो जाएंगे। और अनटाइट फंड से आपको करना क्या है, स्कूल का कायाकल्प कराइए, बिजली का बिल दीजिए, या आपको कोई खंजा मरम्मत कराना वो करा लीजिए। इस प्रकार के काम कीजिए, क्योंकि किसी ग्राम पंचायत में अगर हम 2 करोड़ रुपया दे दें और कहेंगे कि आप इंटरलॉकिंग लगवाइए तो हमको लगता है 15 दिन में खत्म हो जाए। मैं सब बस 4-5 दिन 15 दिन में 2 करोड़ रुपया एक ग्राम पंचायत इंटरलॉकिंग खर्चा कर सकता है। 8-10 ठेकेदार को बुलाएगा, ये रोड तुम बनाओ, ये रोड तुम बनाओ, ये रोड बनाओ, तो बच्चे काट के सब पाना है। क्या बोला मैडम, सही है, सही है कि नहीं, वो हो जाएगा। लेकिन जो हमारे पास टाइट फंड के जो काम है वो पर्टिकुलर वो काम होते हैं जो जमीन पर छोटे छोटे होते हैं। ये छोटे काम करने के लिए आपको कोई ठेकेदार नहीं मिलेगा, आपको ये काम स्वयं कराना होगा। आपके सभी पंचायत सचिव को गांव घूमना होगा और आपको ये देखना होगा कि गांव में कहाँ जल जमा होता है। जहां जल जमा होता है तो वहां नाली बन सकती है तो नाली बनवाओ, और नहीं तो बड़ा सा लिफ्ट बनवा दो जी। आपको देखना होगा कि गांव के किस मुहाने पर कूड़ा गिरता है, वहां 1-2 कूड़ादान बनवा दो। आपको ये प्रैक्टिकल चीज देखना होगा, भ्रमण करेंगे तब। कहीं हैंडपंप रिबोर योग्य है तो आप उसकी जांच करा लो कि रिबोर योग्य है कि नहीं, उसको आईडी जनरेट कराओ सप्लीमेंट्री से और रिबोर कराओ। स्कूल में कहीं काम रुके हुए हैं, आंगनबाड़ी में कहीं काम रुके हुए हैं, पंचायत में कोई काम रुका हुआ है, तो आप सबके सब जो है अनटाइट फंड से बेच कीजिए। पंचायत सहायक, प्रधान जी, सदस्य, शौचालय केयर टेकर, गौ वंश की पुलिंग का जो पैसा देना है वो 15वां वित्त से दो, आपका एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। जब तक आप फोकस नहीं करेंगे कि ये क्यों नहीं हो सकता है, कहीं पर प्रधान और सचिव के बीच तालमेल अच्छा ना हो, इससे क्लियर नहीं हो रहा हो। आपका ये सब नहीं देखिए, उससे पीएम विश्वकर्मा ही देखिए। तो ये 15वां वित्त आयोग का पर व्यय पर आपको ध्यान देना है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे प्रतापगढ़ के हमारे पंचायत सचिव प्रतापी हैं, वो व्यय करेंगे। क्या मैं 1-2 पंचायत सचिव से बात कर सकता हूँ? देखो भाई कौन है पंचायत सचिव? नहीं, वो पानी गिर रहा था, रचना जायसवाल क्या है? पंचायत सहायक एक कोई पंचायत सचिव ध्यान सुनकर बात करो यार, पैसा खर्च करने के लिए। कोई एक पंचायत सचिव नाम बताओ कि मैं खुद बोल दे रहा हूँ, निकालो पार्टिसिपेट का। इसमें दीपक भी जुड़े हुए हैं, दीपक कुंडा से। दीपक कुंडा, बताओ दीपक, 15वां वित्त आयोग का व्यय हो जाएगा? समस्या बताओ। हाँ सर, हो जाएगा। हो जाएगा ना? कोई समस्या हो तो डायरेक्ट बात कीजिए हमसे, कोई दिक्कत नहीं है।
नहीं सर, कोई समस्या नहीं। धीरज सिंह किसी ब्लॉक ने किया नहीं। अच्छा, ये तो ब्लॉक के जो कोऑर्डिनेटर हैं, ब्लॉक के जो आरजेसी ऑपरेटर हैं, एडीओ पंचायत साहबान, कृपया और सभी सचिव भी ध्यान सुन लीजिए। जो ई ग्राम स्वराज पर ग्राम पंचायत की जो प्रोफाइल है, जब भी आप भुगतान करते हो तो प्रोफाइल को अपडेट करना पड़ता है। और ये मुझे देखने को मिला है कि आपके गांव में सचिव, मान लो जो कि उदाहरण स्वरूप बता रहा हूं, ग्राम पंचायत भदोई, वहां पर सचिव है ए और प्रोफाइल में लिखा हुआ है बी सचिव है। ये गलत है। तो पंचायत सचिव और ग्राम प्रधान के प्रोफाइल को आप चेक कीजिए, अगर उसमें कोई त्रुटि है तो उसको तत्काल अपडेट कर दीजिए। और एक एक ब्लॉक वाइज एडीओ पंचायत बताइए, जो मैंने 8 तारीख तक का समय दिया था कि आप लोग मेकर और चेकर का बिल्कुल जो नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल को आप अपडेट करके सही कर लीजिएगा। जो पिछली बार हमें त्रुटि मिली थी जिसमें मैंने आप लोगों को कड़ा निर्देश भी दिया था। तो मैं सदर ब्लॉक के एडिशनल साहब, बताइए आपके यहाँ सब ठीक हो गया? हाँ सर, यहाँ तो देख लिए थे, ठीक है हमारे यहाँ। वेरी गुड। बाबागंज आपके यहाँ ठीक हो गया? जी सर। ये ठीक हो गया ना बाबागंज का? हाँ सर, सही हो गया। दो गलत सा सर, दोनों सही करा दिए थे। सांगीपुर का? सांगीपुर एक बार आप एडिशनल साहब चेक कर लीजिएगा। अगर मेकर चेकर में कोई त्रुटि अभी भी रह गई होगा उसको ठीक कर लीजिएगा। और ये देख लीजिएगा कोई आरजेसी ऑपरेटर इसमें छेड़छाड़ न करे। एक मैंने ऑर्डर जारी किया था कि जिस भी सचिव का आप डाउनलोड रजिस्टर करते हो, अप्रूव करते हो, वो रजिस्टर बनाने के लिए वो प्रारूप आप लोगों को मिल गया? एडीओ साहब, वो प्रारूप मिल गया कि नहीं? सदर अभी बताइए, वो प्रारूप मिल गया? प्रारूप मिला कि नहीं? अभी बताइए। जी सर, अभी सर मिला। क्या आप रजिस्टर बना लीजिए? जी सर, रजिस्टर बना लिया सर। और इसको कोशिश कीजिए, और पुराना सब नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब से क्लस्टर शुरू हुआ है तब से जरूर कर लीजिए। जी सर। क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि पैसा किसने कब निकाला। आपका रजिस्टर रहेगा, वही पकड़ में आएगा। समझे? जी सर। जी सर। एक ऑर्डर मैंने जारी किया हूं कि ग्राम पंचायत के अभिलेखों का हस्तांतरण जो होगा वो न्यूज पेपर पर नहीं होगा, रजिस्टर पे होगा सर। वो भी आपको प्रारूप मिल गया होगा या ऑर्डर मिल गया होगा? जी सर। तो उसमें रजिस्टर में आप लोग बिल्कुल सारी चीजें डिटेल में करेंगे। पहले रजिस्टर का पृष्ठांकन कर दीजिए, आगे लिख दिए प्रमाणित किया जाता है कि इस चाहे प्रभार हस्तांतरण रजिस्टर में कुल इतने पृष्ठ हैं। उसके बाद अभिलेख पुराना लेकर के चार्ज कीजिएगा। और आप लोग सभी एडीओ पंचायत साहबान इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जिस भी सचिव का किसी भी ग्राम पंचायत से दूसरे ग्राम पंचायत में हस्तांतरण होता है तो उसका वेतन तब तक मैं नहीं दूंगा जब तक वो 100% चार्ज नहीं देगा, चाहे वो ग्राम पंचायत अधिकारी हो चाहे ग्राम विकास अधिकारी हो। मैं 1 माह का इंतजार करूंगा चार्ज देने तक ले, और 1 महीने के अंदर चार्ज नहीं हुआ तो वो अभिलेख का हस्तांतरण करने पर कठोर कार्रवाई करने के लिए मजबूर। बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा है, बहुत और सर सही, ठीक है सर। तो इससे क्या होगा कि हमारे पारदर्शिता के साथ साथ हमारे किसी भी सचिव को परेशानी भविष्य में नहीं होगी। मैं जो भी चीज उठा रहा हूँ प्रधान और सचिव का सम्मान बढ़ाने के लिए उठा रहा हूँ, इस बात को ध्यान दीजिएगा। उसके बाद एक मॉडल वन के बारे में बात करनी थी। अभी हम सबसे खराब पोजीशन में है, 70वें नंबर पे है, बॉटम 5 पर है या 6 पर है। हमारे पास 1035 के अगेंस्ट में मात्र 369 मॉडल हुआ है। अब मैं पिछले मीटिंग में आप लोगों से अपेक्षा रखा था कि आप लोग पर विकासखंड कम से कम 10 अगर मॉडल कर देंगे तो हमारी ई से डी हो सकती है। तो आप लोगों ने कुछ बढ़ाया है या पोजीशन? आपके पास कोई रिपोर्ट है?
नहीं हुआ है, गाँव वाइज कुछ नहीं। अब यहाँ पर मैं ये देख रहा हूं कि आपको देसरा में 17, यहाँ पर बिहार, ये तो पोजीशन सही है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए, जितने भी ग्राम पंचायतों में पंचायत आरआरसी का निर्माण कार्य आरंभ हुआ है, अगर इंटरनल काम बाकी है तो उसके बावजूद भी बाहर में आप प्लास्टर और पेंटिंग करा करके, जियो टैग करा करके मॉडल करा लीजिए और इंटरनल काम आप 1 हफ्ते के अंदर कराते रहिए। हमारे मॉडल गांव की सूचना बढ़नी चाहिए। इसमें 5 मॉडल गांव करने के लिए 5 चीजें चाहिए। एक तो पहले चाहिए कि कम्युनिटी शोक पिट, कम्युनिटी कंपोस्ट पिट, ई रिक्शा, आरआरसी, साइकिल रिक्शा, ये सबका जियो टैग कराइए, ग्राम सभा की बैठक कराइए, वीडियो बनवाइए 10 सेकंड का, और उसके बाद प्रमाण पत्र निकलेगा। उसके बाद ग्राम पंचायतें या उससे संबंधित मॉडल जो भी रेवेन्यू विलेज है वो मॉडल होगी। ये सबको पता है। मैं चाहूंगा कि जो भी खंड प्रेरक जुड़े हुए हैं, सभी खंड प्रेरक आज से कल तक, परसों तक किसी भी कीमत पर 10 रेवेन्यू विलेज को मॉडल कीजिए, भाग करके, दौड़ करके, चाहे जैसे भी करना है, 10 सबको करना है। और जहां पर छोटे मोटे काम रुके हुए हैं, पंचायत सचिव इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, कृपया उस पंचायत सचिव का नाम और गांव का नाम हमें खुद शेयर कीजिए। मैं संबंधित पंचायत सचिव से बात करूंगा, मुझे वो गांव मॉडल चाहिए 3 दिन के अंदर। तो मॉडल पर आप लोग विशेष फोकस कीजिए और इसको करा लीजिए। और ज्यादा चीजें मैं आज की बैठक में नहीं रखना चाहता हूं। और एक शौचालय का सत्यापन रिपोर्ट देना है, जो कि अभी भी 5134 पड़ा हुआ है, और जो भी पंचायत सहायक है 10,731 बचा हुआ है। तो इसमें जो भी हमारे खंड प्रेरक हैं, जिस गांव का जितना पेंडिंग एप्लीकेशन पड़ा हुआ है, उसको एक्सेल शीट में संबंधित पंचायत सहायक को ट्रांसफर कीजिए। पंचायत सहायक से उसे सत्यापित कराइए। पंचायत सहायक के हस्ताक्षर, सचिव के हस्ताक्षर और प्रधान के हस्ताक्षर से ब्लॉक पर मंगवाइए, और उसके बाद ब्लॉक पर खंड प्रेरक एडीओ पंचायत और बीडीओ हस्ताक्षरित करके जनपद में भेजें। ये काम 1 दिन का है। 10,731 को अगर हमारे पास 1148 गांव हैं, उससे अगर हम डिवाइड कर देंगे तो औसतन 10 है। और 10 लाभार्थी का सत्यापन पंचायत सहायक 1 दिन में कर सकता है। तो ओनली 1 डे का ये वर्क है। 10,731 का आप सत्यापन करके तत्काल मंगवा लीजिए और पंचायत सहायक इसको कर दीजिए। जो भी पंचायत सहायक करने में रुचि नहीं लेते हैं, संबंधित जो पंचायत साहबान, उससे फोन पे बात कीजिए और उससे कराइए, न तो अन्यथा पेंडिंग रहेगी तो अच्छी बात नहीं रहेगी। हमको तत्काल, मैं चाहता हूं कि हमारे जो पंचायत, हमारे सचिव हर काम को एडवांस करके रखें, ताकि किसी की बात उसको सुनना ना पड़े।